प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गौतम बुद्ध के बारे में। जो 10 झूठ प्रचारित किए जाते हैं उनकी सच्चाई क्या है, कौन सा जो झूठ है वो सच है और कौन सा जो झूठ है वो झूठ ही है। तो मैं उन 10 तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो अक्सर फैलाए जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो झूठ है वो ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। अक्सर आए दिन लोग यही कहते रहते हैं कि गौतम बुद्ध तो खुद ही हिंदू थे, उनका जन्म हिंदू परंपरा में हुआ था। ये पूरी तरह से झूठ है। गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के पूर्वज श्रमण परंपरा के अनुयायी थे और वो पूर्व बुद्धों की पूजा करते थे। न उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था न वैदिक परंपरा में हुआ था। अगर ऐसा हुआ होता तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा होता कि गौतम बुद्ध का जन्म एक हिंदू धर्म में हुआ था। उनके पिता एक हिंदू थे, लेकिन ऐसा किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा है। न ये लिखा है कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, न ये लिखा है कि वो सनातन धर्म में पैदा हुए थे, न ये लिखा है कि वो वैदिक धर्म में पैदा हुए थे या वो वैदिक परंपरा को मानते थे। क्योंकि बौद्धों की और जैनों की जो परंपरा है ये श्रमण परंपरा से निकली हुई है, न कि वैदिक परंपरा से। तो ये पूरी तरह से एक झूठ फैलाया जाता है समाज में। अगला जो झूठ है वो ये है कि बुद्ध की मां ने हाथी के साथ संभोग किया था, और ये वो मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुद्ध की मां को एक सपना हुआ था। उन्हें सपना हुआ था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में समा गया है। ये वास्तविक घटना नहीं है, ये एक सपना था और उसी सपने को बाद में बताया, उसी का वर्णन वहां पर है। ना तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि हाथी के साथ संभोग हुआ तब जाके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये इस तरह के मिथ मंद बुद्धि वाले लोग फैलाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। अगला झूठ ये है, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे ये कहा जाता है। तमाम इतिहास की किताबों में आपको ये मिल जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म और महावीर का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। इस तरह की लंबी लंबी बातें के इतिहासकार कर देते हैं। क्षत्रिय और क्षत्रिय दोनों में बहुत अंतर है। महावीर और बुद्ध के समय में क्षत्रिय शब्द भारत के किसी भी कोने में प्रचलित नहीं था। अगर था तो कोई भी हो मुझे प्रमाण दे। ये शब्द उस समय ईरान में प्रचलित था और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और आपको समझा चुका हूं। ईरान का जो राजा था डेरियस, वो अपने आप को लिख रहा है मैं क्षत्रियों का क्षत्रिय हूं। उसका बेटा लिख रहा है कि मैं क्षत्रियों का क्षत्रिय हूं। क्षायथीय क्षायथिया नाम ये लिख रहा है वो पुरानी फारसी में। तो क्षत्रिय शब्द पुरानी फारसी से आया है, ईरान से भारत आया है, ना कि ये भारत का है। तो महावीर और बुद्ध के बारे में जो कहा जाता है कि ये क्षत्रिय हैं, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। महावीर और बुद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ होता है खेती करने वाले लोग, जिनके पास बहुत सारी खेती होती थी। और क्षत्रियों को आप जमींदार कह सकते हो। बहुत सारे क्षत्रियों का एक गण होता था, उसी में से एक व्यक्ति को राजा चुना जाता था, वो राजा होता था। तो जो यहाँ पर प्रचारित किया जाता है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, ये भी गलत है। इसी तरह से बमण को ब्राह्मण लिख देना भी एक मूर्खता है, क्योंकि बमण की परिभाषा धम्मपद में दी गई है, एक पूरा वर्ग ही है और वहां श्रमणों को ही बमण कहा गया है और बमण की परिभाषा भी बताई गई है। वहां बमण अपने आप को सर्वोच्च नहीं कहता कि मैं सभी वर्णों में सर्वोच्च हूँ, ये नहीं कहता। वहां जो बमण का उल्लेख है न तो वो जातिवादी है और न ही वो वर्ण व्यवस्था को मानता है। तो बमण कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन इतिहासकार जब अनुवाद करते हैं तो बमण को ब्राह्मण लिख देते हैं, क्षत्रिय को क्षत्रिय लिख देते हैं। यहाँ से जो गलत जानकारी है वो प्रचारित होना शुरू होती है। तो इसे भी ध्यान में रखो, ये भी पूरी तरह से झूठ है। कभी कभी कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि बुद्ध तो ब्राह्मण क्षत्रियों में ही जन्म लेते हैं, शूद्रों में जन्म नहीं लेते हैं। मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं देता हूं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रश्न है। ये इसलिए फैलाया जाता है ताकि आप लोग भ्रमित हों, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बुद्ध के विचारों की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई खास जाति के लोग ही आकर्षित हो रहे हों। तो धार्मिक समूहों के अंदर एक गहरी चिंता है, तो इसीलिए वो इस तरह के झूठ अपने चेलों के माध्यम से फैलाते हैं कि बुद्ध तो ब्राह्मण थे, बुद्ध तो क्षत्रिय थे, ताकि जो निम्न वर्ग के
लोग हैं जो बुद्ध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो आकर्षित ना हो, इसीलिए ये झूठ फैलाया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखो कि ये भी झूठ है। अगला जो झूठ है वो ये है, गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में पत्नी को छोड़कर भाग गए थे। ये प्रश्न भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत दलीलें दी जाती हैं इस प्रश्न पर। ये प्रश्न भी पूरी तरह से झूठ है और इसको मैं अभी साबित कर दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं गौतम बुद्ध की, उनके लिए सही है ये। लेकिन जिन्होंने विस्तार से जानकारी अच्छे से पढ़ी है और तीनों परंपराओं की जानकारी पढ़ी है, थेरवाद की, महायान की और वज्रयान की, वो लोग जानते हैं कि असल सच्चाई क्या है। जिस कहानी को प्रचारित किया जाता है ये महायान की है और खास तौर से बुद्ध चरित्र की, और इसी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है ललित बिस्तर में। लेकिन जो सबसे पुरानी कहानी है थेरवाद में जो मिलती है उसे नहीं बताया जाता। आजकल जितने भी विद्वान हैं बुद्ध के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये महायान को चुनते हैं, ये थेरवाद पर बात नहीं करते। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। थेरवाद परंपरा में अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत एक सूत्र है जिसे सुकुमाल के नाम से जाना जाता है। उसमें बुद्ध अपने शिष्यों को खुद ही अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने किस तरह से घर छोड़ा। वो वहां पर ये नहीं कहते हैं कि मैं रात में बिना किसी को बताए घर से भाग गया था। वो कहते हैं कि मैं दिन में माता पिता के सामने, मेरे माता पिता रोते हुए, मैं उनके सामने घर को त्याग के आया था। क्योंकि माता पिता तो माता पिता होते हैं, बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, और बच्चा जिस रास्ते पे जा रहा है वहां दुख ही दुख है। और गौतम बुद्ध जिस माहौल में पले थे वो बहुत ही सुख प्रदान करने वाला था। उनके लिए 3 महल थे, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए, और तीनों महलों में अलग अलग तरह के सेवक थे। इस बात का वो उल्लेख करते हैं कहानी में। एक दिन उन्हें एहसास हुआ वृद्धावस्था का, फिर बीमारी का। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर मैं हूं ये सही नहीं है। तब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया था और अपने माता पिता के सामने ही अपने काले बालों को, अपनी दाढ़ी को कटवाया था, कासाय वस्त्र धारण किए और उन्हीं के सामने दिन में ही वो निकल गए थे। ये कहानी मिलती है सुकुमाल सूत्र में। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ग्रंथ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, अंगुत्तर निकाय है। और हिंदी वाला तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि हिंदी के जो अनुवादकार हैं वो शब्दों को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं कि अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो हिंदी से दूरी बना के रखना, या तो पाली में पढ़ो या फिर अंग्रेजी ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ सकते हो। तो जो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में पत्नी को छोड़कर चले गए, ये कहानी है बुद्ध चरित्र की, और यही कहानी ललित विस्तर में मिलती है। और ये दोनों ही ग्रंथ महायानियों के हैं, ये थेरवाद परंपरा की नहीं है। और थेरवाद महायान से बहुत प्राचीन है। महायान की शुरुआत 1st सेंचुरी के आसपास से होती है, लेकिन थेरवाद तो पहले से था। तो इसीलिए महत्व थेरवाद को देना चाहिए, लेकिन उसे नहीं दिया जाता है। इन दोनों कहानियों के अलावा एक कहानी और मिलती है, लेकिन वो जातक कथाओं में मिलती है, जिसमें रोहिणी नदी जल विवाद का जो मामला है उसे दिखाया गया है। तो उसमें भी कहीं पर ये नहीं लिखा है कि रात के अंधेरे में वो महल छोड़कर भाग गए थे। मैं जातक कथाओं को भी महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि ये कथाएं केवल प्रेरणा देने के लिए बुद्ध ने कही थी। इन कथाओं की कोई भी सच्चाई नहीं है। तो मैं जातक कथाओं को अस्वीकार करता हूँ, लेकिन जो थेरवाद में कहानी प्रचलित है उसे महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत के बड़े से बड़े विद्वान थेरवाद को तो भूल ही जाते हैं, बस महायान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि महायान में चमत्कारिक बातें लिखी हुई हैं, और चमत्कारिक बातें करेंगे तो उसमें आनंद भी आएगा, हंसी भी आएगी, मजाक भी आएगा। इसीलिए ऐसी कहानियों को चुना जाता है। अगला झूठ ये है, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये बात कहाँ पर मिलती है? भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। लेकिन ये दोनों पुराण कितने प्राचीन हैं? इनकी सबसे जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो 8वीं सदी की हैं, गौतम बुद्ध से 1300 साल बाद की। इनमें कितनी सच्चाई होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि जिस विष्णु की बात की जाती है बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में, उसी विष्णु को लोकपाल कहा गया है। लोकपाल का अर्थ होता है वो देवता जो बुद्ध के धम्म की रक्षा करने के लिए चुना गया है। वहां विष्णु सर्वोच्च नहीं है। और इसकी चर्चा कौन से ग्रंथों में मिलती है? नाम आपको बताता हूँ। कारण्य व्यूह सूत्र, उसमें पढ़ लेना। सधर्म पुंडरीक सूत्र, उसमें पढ़ लेना।
महावस्तु उसमें पढ़ लेना, और ललित विस्तार अगर उपलब्ध है तो उसमें भी थोड़ी सी कहानी मिलती है। मैंने 4 ग्रंथों के नाम बता दिए हैं, और ये ग्रंथ भागवत पुराण और विष्णु पुराण से अधिक प्राचीन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी पूरी तरह से झूठ है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। अगर अवतार थे तो रामायण में उन्हें गालियां नहीं दी जाती। सारे हिंदू लोग उनकी पूजा करते, भगवान विष्णु के हर मंदिर में उनकी मूर्ति होती। तो ये भी पूरी तरह से एक मिथ्य है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगला झूठ ये है, सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध को नहीं बल्कि वासुदेव को कहा गया है, और ये प्रश्न कई बार कमेंट में पूछा जा चुका है। ग्रंथों का मैं उदाहरण नहीं देता हूं क्योंकि ग्रंथ तो कभी भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे जो प्राचीन उदाहरण है उसकी बात करूंगा, और जो समकालीन है उसकी बात करूंगा। हेलियोडोरस के स्तंभ लेख में ऐसा बताया जाता है कि उसमें देव देवस वासुदेव गरुड़ध्वजे लिखा हुआ है। उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, और एक एक शब्द को मैंने समझाया है। वहां पर वासुदेव नाम का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। वस जो शब्द लिखा हुआ है उसी को इतिहासकारों ने वासुदेव बनाया है। ये आपको पहले अच्छे से ध्यान में रखना है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब वासुदेव को सबसे पहले भगवान कहा गया है या गौतम बुद्ध को कहा गया है, इसके लिए आपको अशोक के लेख पढ़ने पड़ेंगे। अशोक का भाबरू बैराट लेख है, उसकी तीसरी लाइन में भगवता बुद्धेन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध को ही भगवान कहा गया है, ये लिखित प्रमाण उपलब्ध है अशोक के लेखों में। और भारत में सबसे प्राचीन जो लेख हैं वो अशोक के ही माने जाते हैं। अशोक से प्राचीन किसी भी राजा के कोई लेख भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये भी जो झूठ फैलाया जाता है प्रमाणों के आधार पर, ये भी गलत साबित होता है। अगला जो झूठ है वो ये है, गौतम बुद्ध ने हिंदू वेदों की आलोचना की। गौतम बुद्ध का जो समय माना जाता है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व का कोई भी वेद नहीं मिला है, या 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले वेदों के कोई प्रमाण नहीं है। मैं मौखिक परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ। मौखिक परंपरा के आधार पर तो आप 10,000 या 1,00,000 ईसा पूर्व भी मान सकते हैं। इतिहास में भौतिक प्रमाणों की बात होती है, तो भौतिक प्रमाणों के आधार पर बुद्ध के समय में वेदों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, जिससे ये साबित हो कि उस समय वेद हमारे देश में प्रचलित थे। अगर ये साबित होता है तो ये कहा जा सकता है कि बुद्ध ने विरोध किया होगा, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं कि मैं भौतिक प्रमाणों की बात कर रहा हूं, मैं आस्था परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 5वीं सदी ईसा पूर्व का वेदों से संबंधित कोई प्रति किसी के पास मौजूद है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और माफी भी मांग लूंगा कि 5वीं सदी ईसा पूर्व का ये वेद हमारे पास मौजूद है। कि वेदों का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है। परंपरा तो पहले से दिखती है, 200 ईसा पूर्व से दिखती है, यज्ञ करने की और पशु बलि की, लेकिन स्पष्ट रूप से वेदों की बात आना प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर ये गुप्त काल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने वेदों की आलोचना की, ये सिद्ध नहीं होता है। वेदों की आलोचना गौतम बुद्ध ने नहीं बल्कि उनके अनुयायियों ने गुप्त काल से 12वीं सदी के बीच में खूब की है, ये साबित होता है। इसी को शायद नाम दिया गया है कि बौद्धों ने वेदों की आलोचना की, लेकिन लोगों ने समझा कि बुद्ध ने वेदों की आलोचना की। बुद्ध ने नहीं, बुद्ध के अनुयायियों ने, क्योंकि गुप्त काल से हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होने लगे थे, और शास्त्रार्थ में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ना, देश निकाला करवाना, ये चलने लगा था, और ये परंपरा 12वीं सदी तक खूब दिखती है। तो बौद्ध धर्म वालों ने वेदों का जो विरोध है वो गुप्त काल से किया होगा, ना कि गौतम बुद्ध के समय में। तो ऐसा तो संभव है, और ये कहो कि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया, ये साबित ही नहीं होता है। अगला जो झूठ है वो ये है कि बुद्ध विदेशी थे। कुछ संप्रदाय हैं जो कि वज्रयानियों के ही हैं, लेकिन आज वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। वो अपना ही इतिहास नहीं जानते। वो ऐसा कहते हैं कि बौद्ध और जैन जब से हमारे देश में आए तब से हमारा देश बर्बाद हो गया। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि बौद्धों और जैनों का जो समय है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से दिखता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हमारे देश में कोई आक्रमण करने नहीं आया, 4थी सदी ईसा पूर्व में नहीं आया। मैं आज के भारत की बात कर रहा हूँ, गांधार वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आक्रमणकारी जो आना प्रारंभ हुए हैं वो 2री सदी ईसा पूर्व से हुए हैं, न कि
गौतम बुद्ध और महावीर के समय से। और दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने अपनी नई संस्कृति नहीं बनाई, बल्कि खुद ही बौद्ध धर्म में जाके शामिल हो गए और एक नई शाखा बनी, जिसे महायान कहते हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जैन और बौद्ध विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न ये है, गौतम बुद्ध नास्तिक थे। गौतम बुद्ध नास्तिक थे या आस्तिक थे, ये दोनों ही तथ्य सही नहीं है। ना तो गौतम बुद्ध आस्तिक थे और ना ही वो नास्तिक थे, क्योंकि नास्तिक का अर्थ होता है जो वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन वेदों का जो समय है वो गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो कि वेद गौतम बुद्ध के समय में मौजूद थे। गौतम बुद्ध के समय में बौद्धों के खुद के ग्रंथ नहीं थे, उनके ग्रंथों का भी समय 200 ईसा पूर्व के बाद मिलता है। जब उनके ही नहीं थे तो आपके कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए ये बात सिद्ध नहीं होती है कि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया, और जिसने वेदों का विरोध नहीं किया वो नास्तिक नहीं है। हम आजकल क्या समझते हैं कि नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं करता है, वो नास्तिक है। और आस्तिक कौन है? जो वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करता है, वो आस्तिक है। तो संसार में जितने भी लोग हैं जो वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं करते, वो सारे के सारे नास्तिक हैं। और ऐसा मनुस्मृति कहती है। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है वो तथ्य मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में ना तो ये कहा है कि ईश्वर है और ना ही ये कहा है कि ईश्वर नहीं है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ईश्वर की खोज नहीं था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को दुखों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग खोजा, और उसकी वो बार बार चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको एक गंभीर बीमारी है तो आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है, या फिर आप ये कहो कि मुझे भगवान ढूंढना है, भगवान है या नहीं है। इसी तरह से मनुष्य जो पृथ्वी पर रह रहा है, निवास कर रहा है, मनुष्य के पास दुख अत्यधिक है, तो सबसे पहले दुख का निवारण ढूंढना चाहिए, न कि भगवान का। तो गौतम बुद्ध ने दुख के बारे में बात की है, उनका फोकस पूरा दुख पर था, न कि भगवान पर। तो ये थे वो 10 झूठ जो बुद्ध के बारे में हमेशा फैलाए जाते हैं। तो ऐसे झूठ पर विश्वास मत करो और न ही उनका उत्तर दो, क्योंकि ये झूठ किसी के अंदर मौजूद है तो तकलीफ उसे है, मुझे नहीं है। लेकिन मैं इसे स्वीकार करूं फिर इसका जवाब दूं, तकलीफ मुझे भी हो जाएगी। तो मैं इसे क्यों स्वीकार करूं? क्योंकि मैं तो जानता हूं ये झूठ है। तो जिसके पास ये झूठ है वो उसी के पास रहने दो। इसीलिए ऐसे प्रश्नों पर कभी ध्यान मत दो और कभी रिप्लाई भी मत करो। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।